जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो आइए चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमने पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा था, ठीक उसी प्रकार से हमें पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना है। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला कारक है वस्तु की प्रकृति या उसका स्वभाव। अब प्रकृति और स्वभाव किस प्रकार का होता है? देखिए, कुछ वस्तुएं जो होती हैं वह टिकाऊ होती हैं, लंबे समय तक चलती हैं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जिन वस्तुओं का जीवन काल अधिक रहता है उन्हें हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं, और जिन वस्तुओं का जीवन काल कम होता है, जो कम समय के लिए होती हैं, वो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। जैसे कि सब्जियां, फल, ये जल्दी से नष्ट हो जाते हैं और इनकी जो पूर्ति होती है वह इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ना ही अपना माल जो बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध है उसे उठाकर हम स्टॉक में कर सकते हैं। उसे क्या करना पड़ता है, जल्दी से जल्दी बिक्री करनी पड़ती है। तो उसी स्वभाव के आधार पर जो पूर्ति रहती है और उसकी जो लोच रहती है वह भी निर्भर करती है। किस प्रकार से? देखिए, दोनों वस्तुओं की हम देख लेते हैं। जैसे टिकाऊ वस्तुएं रहती हैं, इन्हें हम लंबे समय तक स्टॉक करके रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और इसमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं कि भाई स्टॉक अधिक रखना है या पूर्ति अधिक करनी है। जब कीमत अधिक होगी तो हम उस समय पूर्ति को बढ़ा देंगे, और कीमत कम होगी तो स्टॉक को बढ़ा देंगे, मतलब पूर्ति में कमी कर देंगे। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी पूर्ति की मात्रा है, बाजार में कितना माल बिक्री के लिए भेजना है और कितना उठाना है, इसमें हम जल्दी से परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन कर सकते हैं मतलब कि लोचशील है, लोचदार है। तो जब जो वस्तुएं टिकाऊ होती हैं उन वस्तुओं की पूर्ति की लोच अधिक होती है, उसमें हम अधिक मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, जल्दी से खत्म हो जाती हैं, जिनका जीवन काल कम रहता है, जैसे कि सब्जियां हुए, फल हुए, इनका जीवन काल कम रहता है, ये जल्दी से नष्ट हो जाती हैं। और यदि इनकी हम पूर्ति नहीं करेंगे, बाजार में बिक्री नहीं करेंगे, तो ये स्टॉक में रखी रखी नष्ट हो जाएंगी। इसलिए इनकी जो लोच होती है वह बेलोच होती है। मतलब जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं उनकी पूर्ति की लोच बेलोच होती है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए, उत्पादन लागत। उत्पादन लागत मतलब कि वस्तु के निर्माण में जो लागत लगी है उसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। अब उत्पादन लागत यदि बढ़ती है तो क्या हो जाता है, लागत बढ़ेगी तो वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाएगी। अब कीमत बढ़ जाएगी तो उससे क्या हो जाता है कि जो वस्तु की बाजार में मांग होती है वह कम हो जाती है। बाजार मांग कम होने से जो लाभ होते हैं उत्पादक को वो भी कम हो जाते हैं। अब एक चीज और समझते हैं, यदि वस्तु की लागत बढ़ जाती है, लागत बढ़ने से कीमत स्थिर रहती है। जैसे मान लीजिए बाजार में जो कीमत है वह 10 रुपये है और वस्तु की लागत हो रही थी पहले 6 रुपये। अब 6 रुपये से बढ़कर लागत हो जाती है 7 रुपये। पहले उसकी जो 6 रुपये लागत थी तब उसे 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अब लागत कितनी बढ़ गई है, 7 रुपये। अभी भी वह वस्तु यदि 10 रुपये में बिक रही है तो अभी लाभ कितना हो रहा है, 3 रुपये। मतलब कि लागत बढ़ने से लाभ कम हो जाते हैं, और लाभ कम हो जाते हैं तो फिर पूर्ति में वृद्धि होगी या कमी होगी, इसमें उत्पादक को सोचना पड़ेगा। और हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब पूर्ति अधिक कब होती है, जब उत्पादक को लाभ अधिक होता है। अब लाभ कम हो जाएंगे तो पूर्ति परिवर्तित होगी, नहीं होगी। तो इस समय जो पूर्ति की लोच होगी वह बेलोच होगी, उस समय वह पूर्ति में परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन लागतों में यदि कमी होगी तब क्या होगा, मान लीजिए अब कीमत जैसे स्थिर रहती है, अब पहले उसकी लागत जैसे 6 रुपये आ रही है, 6 रुपये से लागत कम होकर 5 रुपये आती है, और वह वस्तु की कीमत स्थिर रखता है। जहां उसे 4 रुपये बच रहे थे, अभी कितने बचेंगे फिर, 5 रुपये। तो इससे क्या होगा, कीमतें स्थिर रहती हैं और लागतों में कमी हो जाती है, तो लाभ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो लाभ बढ़ जाएंगे तब उत्पादक क्या करता है, पूर्ति की जो मात्रा होता है उसको बढ़ा देता है। मतलब पूर्ति लोचदार होती है। जहां पर परिवर्तन हो सकता है वहां पर लोचदार होती है, जहां पे परिवर्तन नहीं हो सकता वहां पर बेलोच होती है। चलिए अगला कारक देखते हैं कौन सा प्रभावित करता है, उत्पादन की तकनीक। अब उत्पादन की तकनीक देखिए, या तो सरल हो तब उत्पादन में वृद्धि या कमी हम आसानी से कर सकते हैं।
लेकिन उत्पादन की जो तकनीक है यदि वह जटिल होगी, जिसके लिए मान लीजिए बड़ी बड़ी मशीनों की स्थापना करनी होगी, नए उद्योग लगाने होंगे, उत्पादन की जगह बढ़ानी होगी, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों में अधिक मात्रा में निवेश करना पड़ता है। संसाधनों की जो मात्रा है उसको बढ़ाना पड़ता है उत्पादन में वृद्धि करने के लिए। यदि तकनीक सरल होगी, कम मशीनों में हो जाए, कम लेबर में हो जाए, कम जगह में हो जाए, तो उस समय क्या होता है कि उत्पादन में हम कमी या वृद्धि अधिक मात्रा में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है कि 2 दिन में ऑर्डर पूरा करना है। अब 2 दिन में ऑर्डर यदि आया है, उसे पूरा करना है, यदि तकनीक हमारी सरल है तो उसे हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन तकनीक यदि जटिल है, अब मान लीजिए कोई बड़ा ऑर्डर है, उसे 2 दिन में पूरा करना है, लेकिन उसे 2 दिन में पूरा करने के लिए हमें और अधिक मशीनों की आवश्यकता होगी और अधिक लेबरों की आवश्यकता होगी। तो लेबर तो हम बढ़ा सकते हैं लेकिन मशीनरी नहीं बढ़ा सकते। तब क्या होगा, इसमें हम कमी या वृद्धि आसानी से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब देखिए, जहां पर कमी या वृद्धि हम आसानी से कर सकते हैं, मतलब कि परिवर्तन कर पा रहे हैं, और जहां पर परिवर्तन हो रहा है वहां पर कैसी होती है, पूर्ति लोचदार होती है। तो यदि तकनीक सरल है तो पूर्ति कैसी होगी, लोचदार होगी। और तकनीक यदि जटिल है, कठिन है, वहां पर उत्पादन में कमी या वृद्धि करने में क्या होगी, कठिनाई होगी, तो वहां पर जो पूर्ति की लोच है वह बेलोच होगी, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते। अब चौथा कारण है समय अवधि। समय अवधि मतलब कि जो समय हमें मिल रहा है। अब देखिए, कम समय है तो हम कम उत्पादन कर पाएंगे, और यदि बड़ा उत्पादन करना है, अधिक मात्रा में उत्पादन करना है, तो उसके लिए फिर समय भी अधिक चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 1000 इकाइयों का उत्पादन हमें करना है, या हम ये मान के चलें कि 1000 इकाइयों का हमें ऑर्डर मिला है और यदि 2 दिन में उसे पूरा करना है, तो 2 दिन में पूरा करना थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन उसी के लिए यदि 8 दिन मिलते हैं तो फिर हमारे लिए सफिशिएंट समय होगा। तो दीर्घकाल मतलब कि बड़े समय में, लंबे समय में पूर्ति को हम आसानी से घटा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन कम समय में मतलब कि अल्पकाल में पूर्ति में हम जो कमी या वृद्धि करते हैं उसमें कठिनाई आती है, मतलब कि ऑर्डर पूरा करने में कठिनाई आएगी। तो जहां पर आसानी से परिवर्तन हो जाएगा वहां पर पूर्ति की लोच लोचदार होगी, और जहां पर परिवर्तन करने में कठिनाई आएगी वहां पर पूर्ति की लोच कैसी होगी, बेलोच होगी। तो दीर्घकाल मतलब कि लंबे समय, इसमें हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, तो इस समय पूर्ति की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी। और अल्पकाल में हम कम परिवर्तन कर पाएंगे तो पूर्ति की लोच कैसी होगी, बेलोच होगी। ये हो गया। अब चौथा कारक है बाजार की उपलब्धता। बाजार की उपलब्धता मतलब कि जहां पर क्रेता अधिक हो तो वहां पर हम माल जल्दी से बेच सकते हैं। अब मान लीजिए बाजार कम है, सीमित बाजार है, एक ही बाजार में हमारी वस्तु बिक रही है, और हम उसका यदि कंटिन्यू उत्पादन करते जाएंगे तो पूर्ति करने से कोई फायदा होगा, बाजार में माल बिकेगा तभी तो हमारे माल की डिमांड होगी। यदि बाजार में माल नहीं बिकेगा तो हमारा जो स्टॉक है वह बढ़ता जाएगा, पूर्ति नहीं बढ़ेगी। तो पूर्ति की लोच कब लोचदार होगी, जहां पर बाजार अधिक होंगे, और सीमित बाजार होंगे वहां पर कैसी होगी, बेलोच होगी। तो देखिए, बाजार की मात्रा अधिक है मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो उत्पादन है उसकी मांग अधिक है, तो हम उसे विभिन्न कीमतों पर बेच सकते हैं। यदि हमारी मांग अच्छी चल रही है, हमारी वस्तु की मांग अच्छी चल रही है, उसे हम कई कीमतों पर बेच सकते हैं। कहीं पर 6 रुपए की भी बेच सकते हैं, कहीं पर 5 रुपए की भी, कहीं पर 7 रुपए की भी, जो भी हमारी कीमत है उसके आसपास हम बिक्री कर सकते हैं। लेकिन बाजार सीमित है, किसी एक ही जगह, किसी एक ही क्षेत्र में या एक ही शहर में हमारी वस्तु की डिमांड है, बाकी जगह पर कोई डिमांड नहीं है, तो हम विभिन्न कीमतों में कोई ज़्यादा परिवर्तन स्वयं से नहीं कर सकते। तो जहाँ पर हमें लाभ होगा, मतलब कि उत्पादक को लाभ होगा, उत्पादक को लाभ कहाँ पर होगा, जहाँ पर बिक्री विभिन्न कीमतों पर हो सकती है, तो वहाँ पर जो पूर्ति की लोच है वह कैसी होगी, लोचदार होगी। और जहाँ पर परिवर्तन हम स्वयं से नहीं कर सकते, बाजार शक्तियों पर अधिक टिका हुआ है, मतलब बाजार शक्तियों पर पूरी तरह से डिपेंड है, जहाँ पर बाजार सीमित मात्रा में है, कम क्रेता है हमारी वस्तु के, तो वहां पर जो पूर्ति की लोच है वह बेलोच होगी। तो ये जो 5 कारक हैं ये इसी प्रकार से पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से, देखिए, टिकाऊ वस्तुएं होंगी तो पूर्ति
अधिक लोचदार होगी। और यदि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होंगी तो पूर्ति बेलोच होगी, उसमें हम अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते। उत्पादन लागत बढ़ जाएगी तो कीमत भी बढ़ जाएगी। यदि कीमत नहीं बढ़ेगी तो उत्पादक के लाभ कम हो जाएंगे, और कीमत बढ़ाएंगे तो फिर बाजार की जो मांग है वह कम हो जाएगी। तो वहां पर पूर्ति कैसी होती है? बेलोच होती है। उत्पादक ये नहीं सोचता कि चलो लागत बढ़ गई है तो जितनी हम पूर्ति कर रहे हैं उतनी ही पूर्ति करेंगे, ना इसमें कमी करेंगे ना इसमें वृद्धि करेंगे। और लागतों में यदि कमी होगी तो फिर उत्पादक के जो लाभ हैं वह बढ़ जाते हैं। तो वहां पर यदि कीमत अधिक भी ना बढ़े या फिर स्थिर भी रहे तो भी उत्पादक पूर्ति को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि उसे लाभ अधिक होने लगता है। उत्पादन की तकनीक यदि सरल होगी तो उत्पादन में हम आसानी से कमी या वृद्धि कर सकते हैं, तो वहां पर पूर्ति लोचदार होगी। जहां पर तकनीक जटिल होगी वहां पर उत्पादन में हम कमी या वृद्धि आसानी से नहीं कर सकते, तो वहां पर पूर्ति की लोच बेलोच होगी। समय अवधि जहां पर अधिक समय होगा वहां पर अधिक परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब कि लोचदार होगी। कम समय में कम परिवर्तन कर पाएंगे तो पूर्ति बेलोच होगी। और जहां पर बाजार की जो उपलब्धता है वह अधिक रहेगी वहां पर पूर्ति लोचदार रहेगी। बाजार सीमित रहेंगे वहां पर पूर्ति बेलोचदार रहेगी। तो ये जो 5 पॉइंट हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन्हें अच्छे से आप समझ लीजिए और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार की टेबल बना के रखिए ताकि आपको एक नज़र में, यदि परीक्षा के दिन आप एक नज़र भी देख लें तो भी आप इसको परीक्षा में जाके लिख सकें। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।